औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरा जाहिदुन हामिदन। तो आप देखें यहां पर जाहिद फाइल ये भी जाहिर है और हामिद मफूल ये भी जाहिर है। उसने उसकी मदद की, यहां पर था जाहिद हेल्प्ड हामिद, यहां पर हो गया ही हेल्प्ड हिम। तो अब नसरा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है रफा वाली वो फाइल हो गया और ये जो हु अटैच हुआ है ये मफूल हो गया। ज़राबा के अंदर जो हुआ है ज़मीर वो फाइल हो गया और हामिदन मंसूब है, नसब में आया है, जाहिर है, ये मफूल हो गया। माशा हामिद ने उसको मारा, ज़राबा हामिदुन फेल फाइल और मफूल ज़मीर है ना। तो अब यहां पर देखें मफूल हमने नॉर्मल तरतीब क्या पढ़ी है, पहले फेल आएगा फिर फाइल होगा फिर मफूल होगा। तो उस तरतीब को अगर हम सामने रखें तो यहां पर क्या बनेगा जी, ज़राबा हामिदुन हु, ये शक्ल बनी ना। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये ज़मायर जो ये अटैच ज़मायर हैं, मुत्तसिल ज़मायर हैं, तो ये हामिद के साथ कोई इनका मुत्तसिल होना नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये कॉम्बिनेशन जो है एक अलग तरतीब में फिर जाहिर किया जाता है। और वो अलग तरतीब क्या होती है कि उस सूरत में इस मफूल को फेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इसकी असल शक्ल बनेगी जी फेल मफूल और फाइल। जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब क्या है, जुमला फेलिया जब है तो फेल तो आना ही आना शुरू में, सीधी सी बात है। हाँ, फाइल और मफूल की क्या तरतीब होनी चाहिए, वो ये है कि फाइल पहले आना चाहिए और मफूल उसके बाद आना चाहिए। लेकिन इस सूरत में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहता कि हम मफूल को फाइल के बाद रखें, लिहाजा हम फिर मफूल को फाइल पर मुकद्दम कर देते हैं और ये शक्ल बन जाती है जी ज़राबाहु हामिदुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चार कॉम्बिनेशन ही होंगे जी जो आपको कुरान मजीद में मिलेंगे। जुमला फेलिया जहां भी कुरान मजीद में आएगा वहां पर कहीं फाइल और मफूल दोनों जाहिर होंगे, कहीं पर दोनों ज़मीर की सूरत में होंगे, कहीं एक ज़मीर होगा एक जाहिर होगा। ठीक है, अब वो ज़मीर या तो फाइल होगा या मफूल होगा, जाहिर या तो फाइल होगा या ज़मीर होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।